नमस्कार बच्चों। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 9वीं की पाठ्यपुस्तक नव भारती के पाठ मेरे बचपन के दिन की लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। बच्चों, जब भी आप किसी लेखक का, लेखिका का, कवि का, कवियत्री का जीवन परिचय करें तो उसके कुछ बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें, उसे उन उन चीज़ों को याद रखें ताकि आपकी परीक्षा में जब कोई प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर सरलता से दे सकें। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में उनका जन्म हुआ। उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो शुरू की जो शिक्षा थी वैसे वो इंदौर में हुई, लेकिन बाद में जो उनकी ज़्यादातर उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की वो प्रयाग से की, और उसके साथ साथ प्रयाग महिला विद्यापीठ में उन्होंने पढ़ाया भी। आचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। जी हाँ, वो महिला विद्यापीठ हो गया, जिसको आप इंग्लिश में कॉलेज कहते हो। कॉलेज में वो लंबे समय तक पढ़ाती रही और वहाँ पे उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत यत्न किए। 1932 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय होता है यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया। जी हाँ, उन्होंने संस्कृत में एमए किया हुआ था। दूसरा मुख्य बिंदु है रचनाएं। उनकी रचनाओं के नाम, मुख्य रचनाओं के नाम है निहार, रशिम, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और पथ के साथी। भाषा शैली, जैसे कि उन्होंने, अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने संस्कृत में एमए किया हुआ था, तो ये स्वाभाविक है कि उनकी काव्य में, काव्य रचनाओं में, उनकी कहानियों में, संस्मरण में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के शब्दों के साथ साथ उन्होंने हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी किया है, और उनके जो शब्द चयन होते थे वो बहुत ही प्रभावपूर्वक होते थे और चित्रात्मक होते थे। चित्रात्मक का मतलब है कि पढ़ते पढ़ते ही आपके सामने उस घटना का चित्र जो है, एक पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाए। इतने प्रभावपूर्वक उनका शब्द चयन था। और यहाँ एक बात और ध्यान देने महत्वपूर्ण बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि उनके जो पात्र थे वो समाज के दलित, शोषित लोग, जो शोषित वर्ग था समाज का, और पशु पक्षी आदि उनके पात्र रहे। कहने का भाव यह है कि उनकी रचनाएं किनके इर्द गिर्द घूमती थी? शोषित वर्ग के लोगों के ऊपर उन्होंने लिखा, और पशु पक्षियों, प्रकृति प्रेम आप इसको यहाँ पे कह सकते हो। मृत्यु 11 सितंबर 1987 यानी कि 1987 में उनकी 11 सितंबर 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है, महादेवी को साहित्यिक अकादमी और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, काव्य में या लेखन में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और उसे भी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किसके लिए किया गया? यामा के लिए। तो ये प्रश्न आपको ऐसे भी आ सकता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह और प्रश्न भी आ सकते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई, महादेवी वर्मा की कुछ मुख्य रचनाओं के नाम लिखें। या इस तरह से आ सकता है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना थी, पथ के साथी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की लेखन में पात्र कौन कौन रहे, उनकी भाषा शैली कैसी थी, उन्होंने किस भाषा में रचना की, उनकी मृत्यु कब हुई। इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको आपके परीक्षा में आपको आ सकते हैं। धन्यवाद।